हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, यानी कि हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, कितने बुक पढ़ने होते हैं, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है हिंदी के लिए, और किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस में हमें हिंदी में दो बुक पढ़ने होते हैं। पहला होता है जिसका नाम है गोधूली, पहला नाम है गोधूली, और दूसरा बुक का नाम होता है वर्णिका। तो ये गोधूली के चैप्टर के नाम हमने लिखे हैं। आइए समझते हैं। गोधूली जो बुक होता है उसे दो पार्ट में बांटा गया। मगर अगर मेरे पास बुक है तो मैं आपको दिखाऊं। बुक अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन एक बुक है। ये मेरे पास वर्णिका का बुक है, पतला सा। इसका कवर किया हुआ है इसलिए आपको दिखेगा नहीं। तो ये वर्णिका का बुक है, ठीक है। तो दो बुक पढ़ने होते हैं, एक गोधूली और दूसरा वर्णिका। गोधूली को दो भाग में बांटा गया है। पहला है गद्यखंड और दूसरा है काव्यखंड, यानी कुछ कहानी और निबंध होते हैं और कुछ कविताएं। तो कहानी और निबंध को कहते हैं गद्य खंड, और गद्य खंड में आपको 12 लेसन पढ़ने हैं। पहला लेसन का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपने पढ़ा होगा या बुक देखा होगा आपके पास अगर होगा तो उसमें लिखा होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा जो लेसन है विष के दांत, एक कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। तीसरा है भारत से हम क्या सीखे, यह एक निबंध है। चौथा नाखून क्यों बढ़ते, ये भी निबंध है। नागरी लिपि, ये भी निबंध है। बहादुर, एक बहुत सुंदर कहानी है। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन, निबंध है। आठवां जीत जीत में निखरत हूँ, ये एक साक्षात्कार इंटरव्यू है। अभिनयो भी एक कहानी जैसा समझिए, और मछली कहानी है, ठीक है। अब नौबत खाने में इबादत और शिक्षा और संस्कृति, ये 12 चैप्टर है हमारे पास गद्य खंड में। और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है। पहला है राम नाम बिनु तीर्थे जग जन्मा। हमने यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, ठीक है, जगह कमी से, पर आप समझ लीजिएगा, अगर आप बुक देखे होंगे तो आपको पता होगा। राम नाम बिनु तीर्थे जग जन्मा, जिसको लिखते हैं गुरु नानक। फिर है प्रेम ऐनी श्री राधिका, अति सुधो स्नेह कुमारक है। एक क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं या श्लोक जैसा कह सकते हैं। तो ये अति सुधो स्नेह तीसरा चैप्टर है। चौथा है स्वदेशी। पांचवा भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, और एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, और मेरे बिना बिना तुम कहो। ये हमारे 12 चैप्टर काव्य खंड में है, यानी 12 कह सकते हैं कविताएं, ठीक है। तो 12 हो गए कहानी या निबंध और 12 हो गए काव्य खंड में कविताएं। तो ये भोजपुरी में टोटल 24 चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं, मैं इसका रोड मैप भी बना रखा हूँ कि कैसे कैसे हमें चैप्टर समाप्त करने हैं, बताऊंगा। इसके पहले हम यहाँ समझते हैं। वर्णिका भी एक बुक है। हमने अभी कहा आपको हिंदी में दो बुक पढ़ने होते हैं, गोधूली और वर्णिका। तो ये है निबंध और कहानी का, और साथ ही साथ ये है कविता का। ये जो वर्णिका होता है इसमें 5 कहानी है, पांचों के पांचों कहानी है, बहुत ही मजेदार है। सामाजिक कहानी, हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, हम सीखेंगे। तो ये है 5 कहानी, जिसमें पहला है दही वाली मंगमा, दूसरा है ठहरते विश्वास, तीसरा है माँ, चौथा है नगर, और पांचवा है धरती कब तक घूमेगी। हमने यहाँ पर लिखा है गिफ्ट, मतलब ये समझिए गिफ्ट के रूप में ही मिला है हमें 5 कहानी। बहुत ही सुंदर और अच्छा कहानी है, पढ़ के आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये एक बुक का पार्ट हो गया जो हम किताब में पढ़ेंगे। एक गोधूली बुक पढ़ेंगे और एक वर्णिका बुक पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें ग्रामर से भी तो सवाल पूछ जाते हैं। तो ग्रामर का हमने टॉपिक यहाँ पर लिखा है हिंदी व्याकरण, जिसमें हमें पढ़ेंगे बेसिक। बेसिक में जो भी टॉपिक होता है जो इन सब टॉपिक में नहीं आता है उसको पढ़ लेंगे, जैसे कि भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण किसे कहते हैं, तो या कुछ और भी एक दो टॉपिक छूटा है तो हम इसमें ऐड करके और पढ़ेंगे। तो बेसिक पढ़ेंगे, फिर वर्ण विचार। वर्ण विचार भी छोटा टॉपिक मत समझिए। वर्ण किसे कहते हैं सो पढ़ते हैं, वर्ण के प्रकार पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आता है वर्ण। शब्द विचार पढ़ेंगे, जिसे ये शब्द विचार बहुत लंबा टॉपिक है। जैसे शब्द के बारे में पढ़ना होता है, तत्सम तद्भव विशेषण जो है, ये तो हम एक एग्जाम्पल ला रहे हैं। तो शब्द पढ़ेंगे। शब्द के अंदर ही आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, संबोधनवाचक, सब कुछ जो है आपको शब्द विचार में पढ़ना होता है। अगर इसमें और कुछ टॉपिक जरूरत पड़ा, जैसे कि वचन, पुरुष, लिंग जो भी है,
तो इसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वाक्य विचार आता है, फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर उसके बाद आवेदन कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, और बाकी जो बच गया लास्ट में जो कुछ भी बच गया सब कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। जैसे हमने कुछ लिखा है, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, और भी कुछ टॉपिक बच जाएगा तो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। इस तरफ व्याकरण का है और वर्णिका बुक का है, और इस तरफ में हिंदी सिलेबस गोदुली का लिखा है, काव्य खंड और गद्य खंड और काव्य खंड, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही होगा 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या कुछ पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है 10 नंबर। कितना नंबर का, 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है। एक होता है गद्यांश, गद्यांश होता है, वो भी 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ लिखा नहीं है, गद्यांश बहुत आसान होता है, आपको पढ़ना है और उसका जो क्वेश्चन होता है उसका अर्थ जो है आपको, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसका गद्यांश में ही आंसर छुपा होता है। तो गद्यांश होता है 20 नंबर का, पत्र लेखन होता है शायद 7 नंबर का, ठीक है, ये होता है। और फिर बाकी ग्रामर से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के जाके, तो इस प्रकार से एग्जाम जो है देता है अपना पैटर्न उसका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमने आप सबको बता रखा है पहले से ही, हर एक सब्जेक्ट में आपको कहा है 5 महीने में हमें पूरा सिलेबस समाप्त करना है। कैसे कैसे समाप्त करेंगे, आप दिमाग लगाइए कैसे समाप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा पागल अपने आप को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने ठाना है उसको पूरा करूँ, ठीक है, चाहे समय कम हो या ज्यादा मेहनत करना पड़े, करूंगा। हमने आपको क्या कहा है, हम एक नारा बनाए हैं कि जी जान लगाएंगे और रिकॉर्ड तोड़ के जाएंगे। ये मेरा खुद से वादा है, हम करके दिखलाएंगे, तो सच में करके दिखलाएंगे। इस महीने में हम इस पूरे चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इस महीने में काव्य खंड को पूरा समाप्त करके आपको वीडियो दूंगा। 12 चैप्टर यानी 12 दिन, 12 दिन में हम इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसको भी समाप्त करेंगे इसी महीने में। वर्णिका के पूरे 5 कहानी को हम समाप्त करेंगे इसी महीने। तो ये हमारा सिलेबस आधा खत्म हो गया। बाकी ये बचा, इसको भी हम 12 या कुछ ज्यादा टाइम समय लग सकता है तो समाप्त करेंगे। और उसके बाद फिर आराम से हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर भी ज्यादा से ज्यादा आपको 2 महीने, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 2 महीने में सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल दिया 5 महीने, सोच समझ कर बोला है। 5 महीने में आपको सारे सब्जेक्ट के ऑल सिलेबस समाप्त कर दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, और वादा किए हैं तो निभाएंगे। अब इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद अगर मैं सब कुछ पढ़ा दूं और आप पढ़ ले, नोट्स नहीं बनाए तो मजा नहीं। इसलिए सबका नोट्स जरूर बनाइए, एक अच्छा सा कॉपी खरीदिएगा। मैंने आपको कई वीडियो में अपना कॉपी दिखाया है, नोट्स दिखाया है, अभी मेरे पास है नहीं, मैं घर पे लेकर चला गया हूँ। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल के लिए एक सिंपल सा कॉपी दिखाता हूँ। ये है एक सिंपल सा कॉपी, ये जो है ये क्या कहते हैं इसको, आप बताइएगा, रिंग वाला शायद कॉपी कहते हैं। तो ऐसा एक कॉपी है, आप ऐसा ही एक अच्छा सा कॉपी लीजिएगा, क्लासमेट का लीजिएगा और बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम नोट्स बार बार नहीं बनाते हैं। तो अच्छा सा कॉपी लीजिएगा, ज्यादा महंगा नहीं हो सकता है तो थोड़ा सस्ता ही लीजिएगा, लेकिन अच्छा कॉपी लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का आपको एक कॉपी रखना है। अगर हिंदी का बना रहे हैं तो हिंदी बुक और ग्रामर एक ही में हो जाए, ऐसा आपको एक अच्छा सा कॉपी लेना है। उसी प्रकार से संस्कृत का, मैथ का, साइंस का और आर्ट्स, आर्ट्स ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, शायद अलग अलग कॉपी लेना पड़े आपको तो कीजिएगा, पर हिंदी, संस्कृत, मैथ का एक ही कॉपी लीजिएगा, और मैथ का थोड़ा मोटा कॉपी लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सिलेबस। हमने सिलेबस को जाना, सीखा, समझा, और बहुत जल्द, यानी आप समझिए कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ कवर होने वाला है, इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को इस चैनल पे जोड़िए और मेरा सपोर्ट कीजिए। जैसा हम आपसे प्रण ले रहे हैं, आपको वादा कर रहे हैं कि आपका सिलेबस समय पे समाप्त होगा, आप भी अपने तरफ से जितना हो सकता है आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं। हाँ, मिलने से पहले, दूसरे वीडियो मिलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, समझ नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार के पढ़ाई से रिलेटेड समस्या को
पढ़ाई से रिलेटेड समस्या को आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, चाहे मैथ से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, हिंदी से हो, संस्कृत से हो, जहां तक हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।